ये हम आपको बतला दें कि नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी का नई नवेली दुल्हन है, जो जिनका बड़ा ही संगीन आरोप है कि ये इनका आरोप ये है कि इनके जो हस्बैंड है, अभी नया-नया इनका शादी हुआ है और वो भी इनके हस्बैंड जो है इनको छोड़ करके सप्ताह में 2-2 सप्ताह, 1-1 सप्ताह जो है घर से गायब रहते हैं और इनको जो है खाने-पीने पे भी दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत है मैडम? पहले नाम क्या हुआ आपका? रानी चंद्र प्रभा। थोड़ा जोर से बोलिए। रानी चंद्र प्रभा हुआ सर। क्या समस्या क्या है आपका? समस्या यही है, जब शादी करके हम आए, हम दोनों आदमी। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 29 मार्च को हुआ था। 29 मार्च को शादी हुआ था इनका। चलिए। जी। उसके बाद जब शादी करके हम यहाँ आए, ड्यूटी पर लाए, ये रूनी सैदपुर में अंचल अधिकारी हैं ये। और जब यहाँ लाए तो हमें ये मतलब 8 दिन तक स्वेच्छा से रख रहे थे, सुरक्षा से हम इनके साथ साथ जीवन व्यतीत किए। उसके बाद 8 दिन के बाद जब से इनके घर वालों ने टॉर्चर कर रहे थे, उसके बाद से हमें ये दिक्कत पहुंचाने लगे कि एक दिन रूम में रहते हैं और 5-5 दिन गायब रहते हैं रूम से। ना कोई सामान ला के देते हैं, ना हमसे टोकते बोलते हैं, ना बातचीत करते हैं, ना रूम में रहते हैं। हम आप लोग से मदद में चाह रहे हैं कि काहे इस तरह का? आपकी शादी, पहले ये बताइए, शादी हुई कैसे? शादी दोनों प्यार करते थे, प्यार से आप हुई। दोनों आदमी प्यार करते थे, मतलब ये राजस्व कर्मचारी बनने से पहले प्यार हुआ था या राजस्व कर्मचारी बनने के बाद प्यार हुआ है? राजस्व कर्मचारी बनने के बाद प्यार हुआ था। राजस्व और उससे कर्मचारी। पहले जानते थे, हमारे रिश्तेदार में ही थे। अच्छा, प्यार हमारे हो कैसे गया राजस्व कर्मचारी से आपको? ये हमारे दीदी के यहाँ आते थे, हमारे दीदी का चचेरा देवर लगते हैं। अच्छा। हम भी जाते आते वहाँ थे, तो हमारे हाथों से ये चाय वो पीते थे, उसी में हमको नंबर ही दिए। उसके बाद कांटेक्ट में लिए तो फिर मिले जुले, प्रेम प्रसंग के साथ शादी हुआ। थाने में शादी हुआ है, विभूतिपुर थाने में। और उसके बाद शादी करके हम दोनों यहाँ आए हैं। उसके बाद इस तरह के मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। मतलब शादी थाने में हुआ उस समय, अब काहे इस तरह का कर रहे हैं? कुछ पता है कि काहे इस तरह का कर रहे हैं? जी सर, जब से मतलब इनके घर वालों ने नहीं टॉर्चर कर रहे थे, शादी करके आए तो अच्छी तरह से 8 दिन हमारे साथ बिताए। और उसके बाद जब घर से इनके परिवार वालों सब टॉर्चर किए, आस-पड़ोस के लोग, तब से हम हमें से मुँह ही झुराने लगे। काहे टॉर्चर? टॉर्चर में क्या टॉर्चर कर रहे हैं इनके इनका परिवार के लोग? मतलब परिवार का कहना था कि कहीं शादी करते तो 20-25 लाख रुपया मिलता दहेज? दहेज, इसीलिए टॉर्चर करते हैं। तो मतलब दहेज के लिए आपको टॉर्चर किया जा रहा है? जी। अगर दहेज मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा? हम इनके हिसाब से तो वही ना लगता है, दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। दहेज के लिए अगर टॉर्चर नहीं करते तो 8 दिन जब शादी करके लाए तो अच्छे-अच्छे से रह रहे थे। उसके बाद जब 9वाँ दिन से इनके घर वालों से बात कर रहे थे, उसके बाद से हमें दिक्कत आने लगी। जो हमारे इस स्थिति में हम रह रहे हैं कि हमारे रूम में नमक पर भी आफ़त है अभी। मतलब डेरा पे ला के रख दिया, और वो रहते कहाँ हैं अभी? हमको खुद भी नहीं पता है, हमको नहीं बता के जाते हैं। कहाँ रहते हैं, नहीं रहते, कोई तो पता कोई नहीं है। पता नहीं। उनका मोबाइल 2-2 3-3 दिन तक स्विच ऑफ कर रखते हैं। और यहाँ खाने पे भी आफत है। जी। साइड से कोई सा सिम अपना रखे होंगे, अपना घर वालों सबसे बातचीत करते हैं और हम मेरा नंबर ब्लॉक करके रखते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा मतलब संगीन मामला है। अब देखिए कि एक राजस्व कर्मचारी को एक लड़की से प्यार होता है, वो भाई के ससुराल जाते हैं और ये रिश्तेदार में ही है, मतलब चचेरे भाई की साली नहीं। जी। आप जो है आपके चचेरी बहन, नहीं, मेरी बहन की चचेरा देवर हैं। ममेरी बहन का चचेरा देवर है, जी। जिनका आपसे बातचीत होता है। उनके यहाँ आप भी गए हुए थे? जी। आप अपने मामा के यहाँ गए थे? जी, मामा जी के लड़की के पास गए थे। अच्छा। दीदी के पास गए थे तो वहीं वही रिश्तेदार में। बातचीत हो जाती है और उसके बाद में ये प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता और आगे इतना बढ़ जाता है कि ये मामला शादी तक एक साथ जीने मरने का कसम खाते हैं, और ये लोग एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं, और शादी भी वैसा करते हैं कि पुलिस थाने में शादी होती है। पुलिस थाने में जाकर के शादी होती है और थानेदार ही बाराती बनते हैं, और थानेदार के समक्ष सारा विधि व्यवस्था से शादी होकर के इनको लिया जाता है, जहां कार्यरत है राजस्व कर्मचारी रूनी सैदपुर प्रखंड में, सीतामढ़ी जिला में। सीतामढ़ी में आकर के ये डेरा में रखते हैं, 1 सप्ताह लगभग बहुत ही हंसी खुशी से रह रहे हैं।
उसके बाद इनके परिवार वालों से जब बातचीत होती है, यानी लड़का के परिवार वाले जो राजा शुक्राचार्य है वो अपने माँ बाप से जब बात करते हैं तो उनको उनके माँ बाप को याद आता है कि अरे ये तो मिस्टेक हो गया। अब मिस्टेक क्या हो गया, तो अगर हम दूसरे जगह किसी जगह शादी किए होते लड़के का तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपया दहेज होता, जो दहेज छूट गया है और वहीं से शुरू हो जाता है इन दोनों पति पत्नियों के बीच में अनबन शुरू हो जाता है। अब अनबन इस हिसाब से होता है कि एक एक सप्ताह से तक जो है डेरा पे आते ही नहीं है, और ये नई लड़की है यहाँ इस शहर के लिए, और नए शहर में इनको जो है इस तरह से आकर के छोड़ दिया है कि बताइए अब इनके साथ क्या होगा। क्या वैसे राजस्व कर्मचारी पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो एक लड़की को खिलौना समझ करके पहले तो ये प्रेम प्रसंग में फंसाते हैं, राजस्व कर्मचारी होने का दावा ढोंग रखते हैं और उसका पावर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वो कहते हैं कि हम राजस्व कर्मचारी हैं, हम जो करेंगे वही सही है। क्या सही है? जी सर। यही इसी बात का नहीं है कि जी। वो राजस्व कर्मचारी है जी। और जो करेंगे वो सही होगा। जी। मतलब एक लड़की को बहला फुसला करके चाहे जैसे भी हो प्रेम किए, उसको शादी तक घर से जो है, आप घर से भागे थे या मर्जी से आए थे? मर्जी से, इनके मर्जी से। इनके मर्जी से आते, जी। यानी आप अपने माँ बाप को छोड़ करके इनके जी। साथ आए जी। ताकि ये हमको खुश रख सकेंगे। खुश रख से जीने मरने का कसम खा रखे थे और बोले आपने आएगा तो हम हत्या कर लेंगे। बताइए, जब लड़की नहीं मजबूर हो के तैयार होती है उनके पास। तो वो झूठा आश्वासन देते हैं कि तुम अगर नहीं आती हो तो हम हत्या कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, हम नहीं जिएंगे, हम कुछ खाकर मर जाएंगे, ऐसा ऐसा झूठा प्रलोभन